कैसे मुलाकात हुई और शादी को कितने साल हो गए? ओके मुलाकात तो हमारा बचपन वाला प्यार है जब मैं 6th में था और सुमी 5th क्लास में थी 4th क्लास में शी रोड अ लव लेटर टू मी दैट टाइम और बाकी इसके बाद सिंस लाइक 2008 we started dating in 2008 5 years long distance relationship 13 we got married and it's been nine We'll complete 9 years. 9 years we'll complete now and she's 5.5 Sia Chaudhary loyal to herself loyal to myself huh cutie boy सो ये बताएं कि रोहित के इस जब वो पढ़ लिख के इंजीनियर बने थे तो एक्टर जब बने तो बड़ा मुश्किल होता है, लोग जनरली फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती इस प्रोफेशन को, तो कितना मुश्किल था फैमिली को कन्विंस करना आपके लिए? हाउ डिड यू मैनेज? Okay, so same thing happened with us also when he decided to become an actor. तो पेरेंट्स को थोड़ा वो होता है कि नहीं एक्टिंग में क्या है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है एक्टिंग से, लाइक हाउ कैन यू बी सो श्योर कि यू विल सक्सीड इन दिस एंड ऑल. सो आई वाज सपोर्टिंग हिम दैट टाइम आल्सो एंड स्टिल डू. एंड बेसिकली ऐसा एक आई डोंट नो हाउ इट द इवेंट्स टर्न्ड आउट, बट ऐसा हो गया था कि आई वाज अलोन ट्राइंग टू explain everyone and trying to convince everyone ki no, let him choose his career, let him go after his passion and let him just give it a try. So he's doesn't have a regret tomorrow ki yaar मैं काश मैं try कर लेता, काश मैं acting में चला जाता, because that was his passion and I could see that in him. So I really tried hard to convince, more than his family I tried to convince my family, because वो एक होता है ना कि बेटी का फ्यूचर भी साथ में सिक्योर होना चाहिए एंड ऑल, कि कल एक्टिंग में चले जाएंगे एंड स्टफ. इनफैक्ट मेरी फैमिली सुमन की हाँ का वेट कर रही थी कि अगर सुमन बोल देगी तू जा सकता है तो तुम जा सकते हो, नहीं तो नहीं जाना है, नहीं तो चेंज नहीं करना है. और एक्चुअली डर लगता है, सबको ही लगता है बिकॉज डिफरेंट फील्ड प्लस अब तक किसी ने देखा नहीं है. मतलब आपकी जब फैमिली में से कोई भी नहीं हो या आपके आसपास भी कोई नहीं हो किसी इंडस्ट्री में, तो सबको एक बड़ा डर सा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. किसी को पता नहीं होता है कैसे नहीं होता है. And he had a very secure job. He was working with Infosys. He was a senior systems engineer. He had a secure job, and then एकदम से बोलना कि नहीं मैं सब settle करा कराया. I just want to switch my career, go somewhere which is unexplored for him and for everybody in the family. And we belong to a business background, so nobody had any idea about it. So they were scared कि कैसा होगा क्या होगा. But looking at his hard work and the time and input he's given to this industry, everybody is just so impressed and proud of him. मैं कितना सपोर्ट करता हूँ. मैं सुमन को सपोर्ट करने के लिए सारे काम कर लेता हूँ ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. हर लाइक एक मोमेंट पे मैं उसको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में. एंड शी इज़ ऑल्सो रियली डूइंग ग्रेट इन हर फील्ड. द बेस्ट थिंग अबाउट हर इंडस्ट्री और व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ कि ये एक्चुअली लोगों को खुशियाँ बांटती है. मैंने देखे रिजल्ट्स जब लोग सुमन को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा इतना वेट लॉस हो गया है या आई एम फीलिंग बेटर, आज मेरा वो सर दर्द नहीं हुआ है, आज मैं इतना खूब खाया है मैंने और मैं खा के वेट लूज़ कर रही हूँ. सो एक होता है ना यार, आप कोई खुशियाँ बांट रहा है, वो फील्ड है वो अलग है. जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों को फिटनेस के लिए मोटिवेट करता हूँ, बिकॉज आई नो कि आप फिट होते हो तो लाइफ आपकी कितनी बेटर होती है. इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बॉडी वेट है या आप क्या बोलते हैं सुमी वो Bone density ज्यादा है. नहीं जैसे किसी को मोटा बोल दिया तो Body shaming नहीं बॉडी होना. शेमिंग. या पीपल से कि बॉडी शेमिंग नहीं, बॉडी शेमिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट किसी को फिट होने के लिए मोटिवेट करना इज अ डिफरेंट थिंग. एंड आई नो कि एक बार जब आप उस लेवल पे अपने आप को देखते हो तो आप कभी ये नहीं चाहते हो कि मैं इससे वापस पीछे जाऊं. एंड इट फील्स गुड. पूरे दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, आप सोच अच्छे. जैसे हमें बचपन में सबसे छोटे थे तो स्कूल में एक सबसे पहली बात यही बताई जाती थी, हेल्थ इज वेल्थ. और शायद मैं अभी भी उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ. और कोरोना के बाद तो सबने देख लिया है कि आपकी सबसे बड़ी वेल्थ आपकी हेल्थ ही है, बाकी सब रह गया इस टाइम पे. और सुमन उसी इंडस्ट्री में है, उसी फील्ड में है और लोगों को अपनी हेल्थ के लिए ये मैं देखता हूँ दिन रात ये फोन पे लोगों को, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, आप ऐसे हो जाओगे. लोग कह रहे हैं आप गारंटी दे रहे हो. ये कहती है कि हाँ मैं गारंटी देती हूँ. अगर आप गारंटी देते हो कि आप भी पूरी डाइट एंड अपने स्केड्यूल अच्छे से फॉलो करोगे. डेडिकेशन, अगर आप डेडिकेशन की गारंटी देते हो तो मैं रिजल्ट्स की गारंटी देती हूँ. And she is actually doing really well in her field. This is a new
when I joined this business in March last year, and it's going to be 1.5 years now. And the best part of my work is I can work from anywhere. I don't have to stick to one particular place, and I usually also travel a lot. मैं बॉम्बे, जयपुर, नाउ चंडीगढ़ में बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो आई वांटेड आल्सो टू वर्क समथिंग जहाँ पे मुझे प्लेस रेस्ट्रिक्शन ना हो मेरे लिए. So I started doing this, and it's a lovely work that I do. So these are my products. This is the most favorite of everyone, the collagen. And this is the trim for your inch loss. Anybody suffering from belly fat, just contact me. And these are the other products. So here you can see how, so Modere is the clean label company, one of the first clean label company to ever produce products that are 100% clean label. No toxins, no GMO, nothing at all, behind the label. जो है वही है, and it's absolutely clean and safe for your body. So I basically use everything of Modere. Here you can see the body butter Modere. I even use the toothpaste of Modere because it's bamboo, and it's safe for the nature, it's safe for the environment. And here we do not promote skinny, not at all. I don't promote skinny, I promote healthy. I do not force my clients or tell them कि जब तक आप एकदम zero figure पे नहीं आते, till the time you cannot stop your program. No, I only motivate them to reach their normal BMI, and once you are in the normal BMI, it is now up to you कि आपको अपना goal decide करना है where you want to stop, right? So I love my clients, the results that they show, the dedication they show me, and this business is really giving me, happiness from every sector. Actually, I take care of his food part. I take care that he's having enough protein to maintain the physique that he has, and बाकी तो मेहनत तो उसी की है सारी. Working out in the gym, taking care of himself. Only take care of the food part. No, I was saying that you were saying that चंडीगढ़ में कैसा लग रहा है. So यहाँ आने के बाद सुमन की मेन मीटिंग जो इनके SRC हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है. सारे इवेंट्स चंडीगढ़ में हो रहे हैं. अगर मुंबई में होते तो शायद इसको मुंबई से ट्रैवल करना पड़ता. तो this city is treating us very well, touch wood. Coincidentally, everything is happening in Chandigarh, and since the time I have come here in Chandigarh, my business has scaled up to just another level. He is the most romantic. Yes, he is. Like हम दोनों में से if you compare, he is the most romantic. He does all the romantic stuff and all, and like he gets 100 on, like 200 from 100 for being romantic and doing stuff and everything. And he's the one who makes all my friends and everyone jealous. Like I can give you an example. When I was in hostel, when I was doing my MBA from Pune, so it was my I think it was my 22nd birthday or 23rd birthday, 21st birthday, and I was in my hostel. I could not leave my hostel, and he was in Pune that time. So हमारे hostel के पीछे there was a huge ground, empty ground. So he called me up at 12 in the night, and he called me and he said कि ना अपने balcony में आओ hostel की. There was a huge corridor. छत पे, और मैंने इसको हॉस्टल की छत पे बुलाया. So basically थोड़ा सा I would say filmy type की चीज थी, but that was out of love and I wanted to do something for her. Those were like वो दिन होते थे वो जहाँ पे आप crazy चीजें भी कर देते थे प्यार के लिए. आज for like this thing you do normal stuff जहाँ पे आप देखते हो कि हाँ वो बहुत केयर करता है हमारी, हमसे बहुत प्यार करता है. बट दैट दोज वर द डेज जब आप क्रेजी लाइक पुणे में आफ्टर 11 क्रैकर्स फायर क्रैकर्स को वो करना उस टाइम पे बैन था. इट वाज लाइक बैन, इलीगल. मेरे साथ 2-3 पुणे के दोस्त थे, वो लोग मुझे कह रहे थे तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, पुणे अभी पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अबाउट इट्स लॉज एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक नहीं मैंने आई टुक दिस 21 शॉट वाला वो नहीं आता फायर क्रैकर. मैंने इसको बोला कि जल्दी से अपनी छत पे आओ. आई डिडंट नो कि अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आ जाएगी, और बस मुझे क्या करना था कि ये छत पे आएगी और वो 21 बार जाके ऊपर बूम 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 होगा, और देन शी विल फील स्पेशल एंड एवरीथिंग. एंड your friends also came. So I went to the terrace to see all of this, and 2-3 of my friends followed, and पता नहीं एक माहौल सा बन गया था. My friends बोले जल्दी चलो कुछ होने वाला है, रोहित is calling Suman up on the stairs, जल्दी चलो कुछ होने वाला है. So I think half of my hostel was upstairs on the terrace, and there were 21 firecrackers shot, and everybody was in awe. I was shocked, like he did something like that to me. I felt so special, and like I somehow expected him to do crazy things for me, so it was not that shocking for me, but it
was very special. And my entire hostel was in shock. Every other girl was like, यार ये कहाँ पे मिलते हैं ऐसे boyfriend, हमें भी बताओ. And I'm sure उस रात को काफ़ी breakups हुए होंगे. No, but you said like after 8 years, I don't think so कि एक relationship में romance के लिए कोई age या फिर years या फिर ऐसा कुछ होता है. I think that spark should always be there. Like, what do you say about this? Less sparky person in relationship. ज़्यादा spark हो जाएंगे तो भिड़ जाएंगे ना आपस में, तो one side spark is fine. So I maintain that part because I think ये इसका भी एक reason है. I don't know है कि नहीं है. मुझे because I always play negative characters. मुझे on screen romance करने का मौका बहुत कम मिलता है. Like hardly. और मुझ में रोमांस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द शो जहाँ पे मुझे रोमांस करने का, मेरा रोमांटिक साइड दिखाने का मौका मुझे मिले. सो वो सारा मेरा यहीं पे ही जाता है. Then I hope कि रोहित को कभी कोई रोमांटिक शो मिले ही ना. You just keep playing negative role. You're doing amazing in that, and people are loving you. I'm practicing that so that suddenly अगर कुछ आ जाए तो यूँ ना हो जाए कि रोमांस तो मैंने किया ही नहीं. No cover-ups now. एक दो फेवरेट सॉन्ग थे. एक तो तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, ये शायद गाना काफ़ी पसंद था. मैं गाऊंगा नहीं प्लीज़, हम दोनों बहुत बुरे सिंगर हैं. सुमी एनी सॉन्ग तुम्हें कोई याद हो? So there was one song that the day he proposed me, so he sang that song. It is not, but it's cute. It actually दो सॉन्ग्स हैं एक्चुअली. एक तो है सलमान खान का युवराज मूवी, आई थिंक, तू ही तो मेरी दोस्त है. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ फ्रेंडशिप फर्स्ट एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम विद अ रिलेशनशिप. सो दैट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर अस. एंड देन there was one song which he loved a lot, तुझ में रब दिखता है, and he was madly in love with me. Actually, I was, So he used to sing this song every day he used to sing that song for me कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. मुझसे कोई कभी पूछता है कि यार तुमने कॉलेज टाइम पे क्या किया, तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, मैंने बस कॉलेज में प्यार किया था और कुछ नहीं किया मैंने. फाइनल ईयर में प्लेसमेंट हो गया, सेकंड कंपनी थी जिसमें प्लेसमेंट हो गया, बट अदर देन इंजीनियरिंग मैंने सिर्फ प्यार किया कॉलेज में, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में, जयपुर से मुंबई, मुंबई से जयपुर. all crazy stuffs actually. घर वालों ने रोहित का नाम रख दिया था प्यार का दीवाना. My father used to call me प्यार का दीवाना. ये तो पागल हो रखा है, ये एक लड़की के पीछे पागल हो रखा है ये. But the best part was I got But we ended up together. Yeah, Yes. so that is the best part about this.